इंक्लूड करते हैं आज। अब आपके पास अक्रूवल में कॉन्सेप्ट क्या था? अक्रूवल के बीच में हमने कहा यार हम प्री पेमेंट को अपना एसेट नहीं बनाएंगे, प्री पेमेंट को क्या बनाएंगे? प्री पेमेंट, यानी ये हमारे पास हमारे एक्सपेंस हो। कल हमने इसकी लॉजिक के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, क्यों एक्सपेंस हो। बात को अंडरस्टैंड करें, आज छोटा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से ले लें। मिसाल के तौर पे आप अपने हॉस्टल का रेंट एडवांस में पे करते हैं, अब हॉस्टल का रेंट आपने एडवांस में ही देना होता है, बट मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब आपने एडवांस रेंट पे किया, से सपोज 15,000 रुपए का रेंट एडवांस था, तो आपने अगर 15,000 का रेंट, रुपीज 15,000 रेंट फॉर 1 मंथ पेड इन एडवांस, तो अगर मैं इसको डेफरल में लेके चलूं तो मुझे पहले इसको एसेट बनाना पड़ेगा। मैं इसको कैसे लेके चलूंगा? इनिशियली इसको पहले मैं अपना एसेट बनाऊं। अब इसका मतलब ये होगा कि मैंने यहां पे प्रीपेड रेंट को डेबिट करना और कैश को क्रेडिट कर देना 15,000। उसके बाद जब 1 महीना खत्म हो जाएगा तो फिर मेरी एक्टिविटी क्या होगी कि यार अब इस प्रीपेड को खत्म कर दो और इसको किस में कन्वर्ट कर लो? एक्सपेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंट के एक्सपेंस को क्रिएट करना पड़ेगा और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड रेंट मेरा एसेट है। एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? रेंट का एक्सपेंस। जब तक मुझे रेंट का एक्सपेंस नहीं मिलेगा मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज नहीं कर सकता। जब मुझे रेंट का एक्सपेंस मिलेगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगा। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, जब ये एंट्री हो जाएगी तो फिर मैं अगली एंट्री में जाऊंगा, मैं कहूंगा अच्छा अब इसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल आपके पास प्रॉपरली अप्लाई हो सके और हम इस फिगर को वहां रखो। अब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अकाउंटेंट का, वो कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको एक्सपेंस में ही कन्वर्ट करना था तो क्या यह मुनासिब नहीं कि मैं पहले एंट्री में इसको रेंट एक्सपेंस बोल दूं? फिर इस दूसरी एंट्री की नो नीड, जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सपेंसिव बनाया हुआ, मुझे पता महीने में खत्म हो जाना, तो एक्सपेंसिव बना लो बेटा इसको। बेटा क्लियर है? और फिर इसी एक्सपेंस को उठा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले, एक्सपायर हो गया। बेटा ये बात समझ में आ रही है? तो ये 15,000 रुपए मेरी वो रेंट की कॉस्ट है जो मैंने दी। बेटा क्लियर है? सो दिस सिस्टम इज नोन बीइंग अक्रूवल। बेटा ये बात क्लियर है? ये वाला सिस्टम क्या बेटा? चॉइस आप, अकाउंटिंग ने आपके ऊपर कोई ये नहीं, वो आप ये कहेंगे सर पे तलवार रखी हुई कि भाई यही करो, तो आपकी मर्जी, आपको जो चीज ज्यादा सूटेबल लगती है उसके मुताबिक ले जाओ इसको। लेकिन एक बात, अगर इस सिस्टम में आओगे तो फिर तुम्हें इस चीज को अपनी पॉलिसी में डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं हर प्री पेमेंट को अपना एसेट कंसीडर करता हूं, यानी आपको अपने पॉलिसी मैनुअल में ये बात लिखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं ये जो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, और अगर मैंने इस सिस्टम में इसको लेके चला तो फिर मुझे अपने पॉलिसी मैनुअल में ये बात लिखनी पड़ेगी कि मैं प्री पेमेंट को एसेट नहीं मानता, मैं उनको एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? ये वाला सिस्टम अपनी केयर खुद करता है।
हर पीरियड के एंड पर जाके सिर्फ इतनी बात देखता है कि प्री पेमेंट में से क्या एक्सपायर हो चुका है उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करो। लेकिन इस वाले सिस्टम में हमें केयर कर, सर ये वाले सिस्टम तो पीरियोडिक और परपेचुअल पे भी लगते ही है ना? ये बिल्कुल वही है, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। पर पीरियोडिक एंड परपेचुअल थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, ये इसका तो, क्योंकि ये तो एक दो आइटम है ना, रेंट हो गया, बस इस तरह की छोटी मोटी चीज होगी, मामूली सी प्री पेमेंट है, मामूली सी अक्रूवल है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक और परपेचुअल में। वहां पर इन्वेंट्री को एसेट समझा जाता है, परपेचुअल में, पीरियोडिक में कहते हैं नहीं एक्सपेंस पर। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री बड़ा एक्सटेंडेड सा आपके पास टॉपिक है तो इसके बीच में कुछ चीजें और भी आती हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? इज इट क्लियर सर और नॉट? लेकिन उसमें तो बोलते हैं ना कि आपने पीरियोडिक से करना है या फिर परपेचुअल से करना है, क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसमें हमारे पास चॉइस क्यों होती है? इसमें हमें क्यों नहीं बोलते कि आपने अक्रूवल सिस्टम से करना है या रेफरल? तो कुड़िए नाम बताओ अपना पहले। नहीं वही ना। हिना, हिना पुत्र, मुझे अच्छा लगता है तेरी बातों से, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा ख्याल इस चीज का कि पेपर में चीज कैसे होगी। ठीक है बेटा, जी सर। अच्छी बात। लेकिन फिलहाल आप ये कहें कि पेपर वाला जो आपके पास आपकी स्टैंडिंग होती है ना वो सेकेंडरी हो। पहले मुझे ये तो पता होना यार कि अक्रूवल सिस्टम में मैंने क्या करना है, डेफरल सिस्टम में क्या करना है, परपेचुअल में कैसे डील करना है, पीरियोडिक में कैसे डील करना है। जब ये बेसिक चीजें मुझे क्लियर हो जाएंगी तो बेटा फिर मैं उस चीज को फोकस करूंगा कि एग्जामिनर क्या मुझे डायरेक्टली बताएगा या मुझे खुद समझना पड़ेगा कि ये डेफरल अक्रूवल है, ये पीरियोडिक परपेचुअल है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, है ना जी बेटा मेरी सर। बात? ठीक है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा वेट करो। इंशाल्लाह जिस वक्त हम उस फेज पे जाएंगे तो हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अब पेपर को फोकस करके हमने इस चीज को कैसे मैनेज करना है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर आ रही है। देखो चलो, अब बेटा यहाँ पे ध्यान करें साथ में। अच्छा, अब इस सिस्टम में हमें केयर ये करनी है, क्योंकि हमने बड़ा खतरनाक काम कर दिया, हमने हर प्री पेमेंट को उठा के एक्सपेंस कर दिया। एक सिंपल सी बात नहीं है वैसे तो, सच बात मुझसे पूछो तो मुझे जो सिस्टम ज्यादा पसंद है वो ये वाला है, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल। सबको यही अच्छा लगता है सर। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा सा आप ये कहेंगे नीड बेस है, नहीं बाद में जब एक्सपेंस करना तो अभी क्यों ना करना, ये बेसिकली थोड़ी सी जिद्दी सा सिस्टम है कि बाद में एक्सपेंस करना तो अभी क्यों ना करना। अच्छा हमने कहा अच्छा चलो मान लिया यार एक्सपेंस कर दो एक्सपेंस, लेकिन फिर केयर करना जब पीरियड के एंड पर जाओगे तो ये देख लेना कि सारे का सारा ये एक्सपेंस है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो अनएक्सपायर्ड। अगर कोई पोर्शन अनएक्सपायर्ड हुआ तो फिर तुम्हारी मजबूरी होगी, हालांकि तुम प्री पेमेंट को एसेट नहीं मानते लेकिन मजबूरी होगी तुम्हारी, उस वक्त तुम्हें मानना पड़ेगा और तुम्हें इस एक्सपेंस में से वो पोर्शन निकालना पड़ेगा जो अनएक्सपायर्ड, और उसको अपना एसेट बनाना। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? अब ये बात ध्यान में रखो, उसने मजबूरन मेरी बात मानी है सिस्टम ने, इसीलिए जब अगले फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन होता है वो कहता है पिछले में मान ली थी ना तुम्हारी बात, मैं इसको वापस रिवर्स कर रहा हूं, और रिवर्स करके किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्सपेंस। वो जो रिवर्सल एंट्री थी वो इस वजह से, क्योंकि पॉलिसी ये है कि मैंने प्रीपेड एसेट नहीं रखना, मजबूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी तो इतना पोर्शन प्रीपेड है तो उसको मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बीइंग एसेट रिपोर्ट करना है, मुझे मैचिंग प्रिंसिपल के लिए अपने एक्सपेंस को अपडेट करना है, कर लिया, लेकिन खत्म होगा ना मकसद। अब जैसे ही अगले दिन, अगला दिन यानी 31 दिसंबर से 1 जनवरी चढ़ता नहीं है तो पहला काम मैं कहता हूं बाकी काम बाद में करेंगे, पहला इसको वापस एक्सपेंस में कन्वर्ट करो, तो रिवर्सल एंट्री को परफॉर्म किया जाता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अगर समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ बस इतना। सर रिपीट कर दें, सर के ऊपर से गया है। कितने ऊपर से गया बेटा? पता नहीं सर, पर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा छलांग लगा के देख, हो सकता है काबू में आ जाए। चलो इधर देखो, इधर देखो, कल वाले क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता हूं।
वही चीज आपके सामने आ जाएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काबू में आ जाएगी। अब अक्रूवल सिस्टम है, प्री पेमेंट क्या होगी बेटा, एक्सपेंस होगी। इसका मतलब कि जब मैं अपनी इनिशियल रिकॉर्डिंग करूंगा, इनिशियल रिकॉर्डिंग, वो इनिशियल रिकॉर्डिंग बेटा कब होगी, उस डेट पर जिस डेट पर मैं प्री पेमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैंने प्री पेमेंट कब परफॉर्म की बेटा, 1 जनवरी 2020। मैंने 3,60,000 का रेंट पे किया था एडवांस में, हालांकि ये 3 साल का है, लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है वो प्री पेमेंट को एक्सपेंस मानता है, बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो हमने क्या किया, इनिशियल रिकॉर्डिंग पे हमने प्री पेड एक्सपेंस को कन्वर्ट कर दिया, इसकी कन्वर्जन कर दी इनटू रेंट एक्सपेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें जी बेटा, ये लाइन समझ में आई? हाँ बेटा, सबको ये लाइन क्लियर है? अब यस अब सर। इसकी एंट्री क्या होगी, इसका मतलब मैं एक्सपेंस बनाना चाहता हूं, तो मेरी एंट्री यहां पे रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा बेटा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या लिखूंगा, 3,60,000, 3,60,000। इसका मतलब कि मैंने अपनी प्री पेमेंट को क्या बना लिया, एक्सपेंस बना लिया। कोई मसला तो नहीं पुत्र? अच्छा, अब ये तो हो गया। अब एंड एंड ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पीरियड, इसके एंड पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। यार ये 3,60,000 सारा खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो हमें पता चला यार ये 1 साल का तो था ही नहीं कि खत्म हो जाए, ये तो 3 साल के लिए था। इसमें से 2,40,000 हमारे पास वो अमाउंट है बेटा जो अभी तक अनएक्सपायर्ड है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अब एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड पर हमने क्या करना है, हमें कन्वर्जन करनी है ऑफ अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस की इनटू प्रीपेड, और इसको क्या बना लेना, अपना एसेट बना। उत्तर बात समझ में आई? हाँ बेटा, ये वाली लाइन समझ में आई? यस सर। यस सर। वो जिनको नहीं समझ में आ रही तुमसे पूछ रहा हूं। यस सर, आ गई है। गुड। इसका मतलब कि 31 दिसंबर जो मेरे पास मेरा फाइनेंशियल ईयर का कंक्लूजन है, उस पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि यार इसको मैंने क्रिटिकली देखा तो 1,20,000 तो एक्सपेंस है, 2,40,000 नहीं अभी हुआ एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे प्रीपेड वाला एसेट डेबिट कर लूंगा 2,40,000 से, ठीक है बेटा, और रेंट के एक्सपेंस को कम कर दूंगा 2,40,000 कि यार ये वाला जो पोर्शन है ये अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, लिख तो लिया था लेकिन अभी बना नहीं। बेटा क्लियर है? जी यहां तक सर। उसके बाद सर जी बेटा, सर ये स्टार्ट ऑफ द सेकंड ईयर वाले प्रीपेड रेंट उसके अकॉर्डिंग हमने 240 लिखा है ना, तो अक्रूवल्स में प्रीपेड रेंट तो हमारा एक्सपेंस नहीं, अक्रूवल्स में तो एक्सपेंस हम उसको कंसीडर करते हैं ना, तो प्रीपेड रेंट तो हमारा एसेट बन जाता है। हाँ बेटा, क्योंकि हमने इसको शुरू में जब एक्सपेंस माना था तो एक्सपेंस बना लिया था, लेकिन जब पीरियड एंड हुआ और मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना था और मुझे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाना था, तो ये तो रियलिटी है ना कि बेटा 3,60,000 में से 1,20,000 एक्सपेंस है, बाकी 2,40,000 जो है वो मेरा एसेट ही है।
अनएक्सपायर्ड है ना बेटा, मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। तो ये काम करना मेरे लिए लाजिम हो जाए, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं बेटा, मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। सर ये वाला जो मतलब 2,40,000 का है ना, ये आपने एंड ऑफ ईयर लिखा है, वो समझ रही है कि आपने नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में लिखा है इसको। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 31 दिसंबर, ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। सर ये जो रेंट एक्सपेंस है मतलब 31 दिसंबर पे ये कम हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। इसलिए इसको क्रेडिट किया, हमने रेंट एक्सपेंस को कम कर दिया और अपने एसेट को बढ़ा दिया। तो दो काम, ये क्या हुआ बेटा, हमने ट्रांसफर कर दिया, क्लोज कर दिया रेंट के एक्सपेंस को इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा क्लियर है? यस सर। अब पहला साल खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ड्राफ्ट हो गई, उसके बाद क्या करो? अगले साल, ठीक है, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीरियड। We have to perform a reversal. हमें एक रिवर्सल एंट्री परफॉर्म करनी, वो रिवर्सल एंट्री क्या बेटा, इसका उल्ट डेट क्या होगी बेटा, 1 जनवरी 2021, वापस रेंट के एक्सपेंस को डेबिट करके प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर, उसी 2,40,000 से जिससे मैंने अपने एक्सपेंस को कम किया। बेटा बात समझ में आई? सर ये रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है इस वजह से इसको वापस हमने- इंक्रीज कर दिया बेटा, कैश हमने पे नहीं की, कैश पहले पे की, अब खाली एडजस्टमेंट करिए, ठीक है। हमने वापस रेंट एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया, सही। ठीक है, और अपने प्रीपेड को खत्म कर। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लैरिटी है? जी ठीक है, सर। सो इनको वापस इसी में हम लोग लेकर आते, वापस इसी लेवल पर लेकर। बेटा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं? यहां तक किसी को इश्यू हो? बेटा सब लोगों को समझ आ गया? ठीक है। अब बेटा फिर क्या होगा, अगले साल के एंड पर क्या करूंगा? यस सर। अगले साल के एंड पर क्या करूंगा, यानी 31 दिसंबर 21 पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार एक्सपेंस मैंने 2,40,000 का रिकॉग्नाइज किया हुआ है, नहीं पूरा नहीं एक्सपेंस हुआ, 1,20,000 अभी भी प्रीपेड। तो फिर मैं इस एंट्री से आऊंगा कि प्रीपेड रेंट एक्सपेंस 1,20,000, बाकी जो 1,20,000 है वो एक्सपायर हो गया, उसको मुझे कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जो एक्सपायर होता जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो अनएक्सपायर्ड होगा वो प्रीपेड। हाँ बेटा ये बात समझ में आ गई? बेटा सब लोगों को क्लियर है? यस सर।
किसी को कोई मसला हो? आगे चलूं यहां से बेटा। अब इसी लेवल पे आपके पास आप ये कह लें कि जिस वक्त आप इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट को तो बना लिया। अब क्या करूं? अब मुझे इसके क्या बनाने बेटे? लेजर्स बनाने। तो पहले तो इसकी पिक्चर ले लो ना, ताकि ये चीज आपके पास कंप्लीटली आपके कंट्रोल में आ जाए। हाँ बेटा, हो गया? ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं इनको बेटा इसको रब कर दूं, अब अगर मैं इसमें एनी इंटरेस्ट की बेस पे अपने पास अकाउंट बनाऊं रेंट एक्सपेंस का, तो कैसे बनाऊं? रेंट एक्सपेंस बेटा ठीक है। अब इसमें 1 जनवरी 2020 कैश पे की 3,60,000 बेटा, ये पोस्टिंग है, पहले एंट्री की पोस्टिंग। ठीक है बेटा, साल के शुरू में। अब साल के आखिर में आओ, अगर आप देखेंगे तो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 31 दिसंबर 2020 प्रीपेड रेंट और 2,40,000 उसमें चला। इसी डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। अब बेटा जरा गौर से देखो, रेंट एक्सपेंस का कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइडें बराबर हो चुकी, डेबिट क्रेडिट दोनों साइडें बराबर। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? अब 1 जनवरी 2020 1 जनवरी आप देखिएगा इसमें वापस आ रही है फिगर। कहां से वापस आ रही है? ये रिवर्सल है, प्रीपेड रेंट से 2,40,000 में वापस इसमें लेकर 1 जनवरी 2021 2020। अब 31 दिसंबर 2021 पे फिर देखूंगा यार, अभी भी इसमें से 1,20,000 जो है वो अनएक्सपायर्ड, तो 1,20,000 को इधर, और इसी डेट पर जो बाकी फिगर होगी उसको कहां लेके चला जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया बेटा? ठीक है बेटा। अब फिर 1 जनवरी 2022 प्रीपेड रेंट से फिर वापस आएगी फिगर 1,20,000। अब 31 दिसंबर 2022 कोई प्रीपेड बाकी नहीं है, खत्म हो गया सारा प्रीपेड। तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 लिख के इसको कंक्लूड कर। ये बात समझ में आई? इसी तरीके से आप प्रीपेड रेंट का अकाउंट भी बना सकते, एंट्रीज आपके पास है, अकाउंट बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं। समझ में आया? पिक्चर ले लो बेटा। हाँ बेटा, यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अच्छा भाई।
आज के लेक्चर को इसी पे कंक्लूड कर लो, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। आज की क्लास आप कर लें, रिवीजन क्लास में आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर रिवीजन क्लास से पहले 20 मिनट्स दे दें, नमाज पढ़नी है। बेटा 10 मिनट आपको मिल जाएंगे, जल्दी से नमाज पढ़ो। सर रिवीजन में आज क्या क्या टॉपिक्स होने हैं? बेटा आज रिवीजन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक तो हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को देखना है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। दूसरा हमने उसके बीच में एक काम करना है, वो ये है कि जो आपके पास आपकी जो जर्नल था उसको स्पेशल जर्नल में कन्वर्ट करना है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आप समझेंगे उसके बीच में, ठीक और हो वहां से आपने अपने लेजर्स कैसे बनाने हैं उसको आप समझेंगे। तो ठीक है बेटा।